हेलो फ्रेंड्स, मैं जन्मेजय और बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनता है इसका हम देखेंगे बनाने के लिए। तो आइए आपको मैं बता दूं, पिछली वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने पढ़ा था। उसमें जो भी वीडियो आपने ध्यान से अगर देखा रहा होगा, इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि एक का दूसरे पे ही डिपेंड करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान मैंने आपको बताई थी कि जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, डू डज के साथ कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है, यस या यस कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बाकायदा मैंने आपको बताया था। तो आइए आज सेकंड वीडियो में प्रेजेंट का दूसरा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान शॉर्ट में समझ लेंगे कि जिस हिंदी वाक्य अंत में क्या आता है, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आता है, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये मैंने आपको बताया। जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है क्रिया के साथ, ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि रहा है रही आएगा, ये आप जानते रहेंगे हमेशा क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया के साथ। हमेशा ये क्रिया के साथ होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले पहचान जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? कोई पूछता है कि जिस हिंदी वाक्य अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ था है, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब आ जाइए, इसको मैंने आपको बताया था कि हर टेंस में 3 सेंटेंस होते हैं। फिर से मैं वही लिख दे रहा हूं, ऑफर्मेटिव, ऑफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये सभी टेंस में 3 सेंटेंस मिलेंगे। तो आपको क्रम से पढ़ना है। पहले मुझे अफर्मेटिव देखना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये देख लेंगे। तो आप यहां देखेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देख लें। सबसे पहले इसका आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम समझना होगा। नियम, नियम नंबर 1 पहला है ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट कॉमन नेम के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज लिखते हैं। ही, सी, इट, नेम के साथ सहायक क्रिया क्या लिखते हैं? इज लिखते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए। ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट और अगर नेम रहेगा तो सहायक क्रिया हम हमेशा इज लगाएंगे। और नियम नंबर 2 जो कहता है वो क्या कहता है? आई के साथ, आई के साथ एम लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। आई के साथ एम लगाते हैं। फिर नियम नंबर 3 पे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा यू, वी, दे। यू, वी, दे के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया आर लगाते हैं, आर लगाते हैं। पहले तो गाइस ये आपको ध्यान से समझ लेना है कि ही, सीट और नेम रहेगा तो मैं इज लगाऊंगा। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनके साथ एक ही सहायक क्रिया है, एम लगाएंगे। यू, वी, दे बहुवचन के जो कार्य होंगे उनके साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। ये आपको हमेशा याद हो जाना चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अफर्मेटिव का ये नियम है। अब अफर्मेटिव का आप स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर में देखना है आपको, तो ये नियम आप नोट कर लिए होंगे, इसको समझ गए होंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या होगा। स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर में आपको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी में आपको आईएनजी जोड़ देना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो देख लेते हैं यहां सबसे पहले क्या लिखना है। जैसे मैं किताब
पढ़ रहा हूं। तो गाइज मैं किताब पढ़ रहा हूं, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है, मैं की अंग्रेजी हो गया आई। इसके बाद इज एम आर में एक लगाना है। पहली बात तो इसको सेंटेंस को समझ लें, रहा हूं तो मैंने आपको बताया था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा क्रिया के साथ, पढ़ क्रिया है उसके साथ रहा है, रहे हूं आया है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो मैं किताब पढ़ रहा हूं तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई हो गया। इज एम आर में आई के साथ मैंने क्या लिखाया था आपको याद होगा, एम, आई एम। फिर आप वर्ब लिखेंगे मतलब क्रिया, पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीड। क्या हो जाएगा, रीड। तो उसमें आईएनजी मुझे जोड़ना है तो मुझे मिल गया रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, किताब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बुक, आई एम रीडिंग बुक। दूसरा, जैसे आपको कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट इज एम आर में से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सारा लॉजिक वही रहेगा। तो एक दूसरा निगेटिव देख लेते हैं, एक एक सेंटेंस देखेंगे, इसका निगेटिव जैसे मुझे बनाना है। तो जैसे वाक्य में आ गया, तुम कार्यालय नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। अब इसका आप देखेंगे कैसे बनाएंगे, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस। तो गाइस आपको ये समझना है कि अगर निगेटिव सेंटेंस हमारा रहेगा तो हम इज एम आर के साथ नॉट लगा देंगे। तुम कार्यालय नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस। अगर इसका होता मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग बुक, आई एम नॉट रीडिंग बुक, इसका हो जाता। तो ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया था कि साधारण वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने सबका अलग अलग नियम लिख के बताया था, तो उतना आप समझ गए होंगे। इसे कंटिन्यूअस में आपको अलग अलग नहीं बताने की जरूरत है, आपको केवल इतना बताने पे आप समझ जाएंगे कि निगेटिव रहेगा तो मुझे इज एम आर के साथ नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव का मैं अलग से लिख देता हूं, इंट्रोगेटिव का समझ लेंगे। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको आप कैसे बनाएंगे, तो यहां आप हेडिंग में बना लेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है इंट्रोगेटिव का वो देख लेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इज एम आर पहले लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगाना है, प्रश्नवाचक वाक्य को भी लास्ट में आपको लिखना है। जैसे अभी कोई भी वाक्य हो गया, हाँ, क्या राधिका, क्या राधिका अपना गृह कार्य कर रही है, कर रही है, रहा है, रही है क्वेश्चन वर्ड के साथ। क्या राधिका अपना गृह कार्य कर रही है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर क्या से शुरू होता है तो मुझे इज एम आर से शुरू करना है। तो कैसे आप जानेंगे कि मुझे इज लिखना है कि एम लिखना है कार, तो आपको यहां देखना है सब्जेक्ट पे। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, राधिका नाम है, नाम हमेशा सिंगुलर होता है, एक वचन, एक वचन के लिए, नेम के लिए मैंने लिखाया था इज लगाते हैं, यहां आ जाएगा इज एम आर में से एक लिखा, फिर कह रहे सब्जेक्ट लिखो, तो क्या के बाद मतलब इज लिखा, सब्जेक्ट लिखना है तो राधिका है, तो हो जाएगा इज राधिका, इज राधिका। फिर कह रहे नाट लिखो, तो इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं है, अगर नहीं रहा होता तो मुझे नाट लिखना होता, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। वर्ब लिखना है क्रिया, करना का अंग्रेजी होता है डू, आईएनजी करेंगे क्या हो जाएगा, डूइंग। ठीक है, इज राधिका डूइंग, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो अपना गृह कार्य, राधिका नाम है इसके लिए हर लगेगा, हर, गृह कार्य का गाइस मालूम होगा होमवर्क, गृह कार्य का क्या होगा, होमवर्क। इज राधिका डूइंग हर होमवर्क। अभी इसी का निगेटिव होता है, क्या राधिका अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, रहा रही है के साथ, हो जाता इज राधिका नॉट डूइंग हर होमवर्क, ऐसा हो जाता निगेटिव में इसका। और इंट्रोगेटिव का एक दूसरा भी बनता है, मैंने आपको बताया था, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई अगर रहेगा तो उसकी अंग्रेजी मुझे पहले लिखना होगा, तो उसको भी देख लेंगे। अभी यहां कहा जैसे वे प्रतिदिन मैदान में
वे प्रतिदिन मैदान में कब खेल रहे हैं। अब आपको देखना है यहां कब आया है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर जो बनाया था उसमें भी, इसमें भी बना दे रहा हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले QW यहाँ लिख देना है, मतलब मुझे क्वेश्चन वर्ड लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द। तो कब बीच में उसकी अंग्रेजी मुझे लिखना होगा, तो मिल जाएगा क्या, व्हेन। क्या मिला, व्हेन। कब यहाँ बीच में है, कब, क्यों, कैसे, कहां, अगर बीच में आता तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ कब की अंग्रेजी क्या मिला, व्हेन। इज एम आर में से एक लगाना है, तो कब बीच में है, यहाँ देखेंगे वे है, वे की अंग्रेजी दे होता है, तो दे के साथ क्या लगता है, आर, इसलिए मुझे आर लिखना है। व्हेन आर, फिर वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, देखेंगे क्वेश्चन वर्ड इज एम आर में से आर लिखा, फिर सब्जेक्ट कर रहा है लिखा, फिर क्या कर रहा है, नॉट लिखने को। तो यहां नहीं, किसी वाक्य में, इस वाक्य में नहीं नहीं लगा है, अगर नहीं लगा होता तो मैं नॉट लिखता। चलो उसको छोड़ते हैं। वर्क का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, खेलना का अंग्रेजी सबको मालूम होगा, प्ले। क्या है, प्ले, आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया, प्लेइंग। व्हेन आर दे प्लेइंग। अब देखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान। तो मैदान में है, इन द फील्ड। व्हेन आर दे प्लेइंग इन द फील्ड। प्रतिदिन का क्या होगा गाइस, डेली अथवा पर डे। डेली होगा, क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे आप। मैंने इसमें भी लगा दिया है कि क्वेश्चन वर्ड से ही इसकी समाप्ति करेंगे। तो ये प्रश्नवाचक फर्स्ट टाइप का, ये सेकंड टाइप का। क्या, क्यों, कैसे से पहले आता है, और एक में बीच में आता है। बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, उसमें एनजी लगाएंगे। पूरा स्ट्रक्चर वही है, मैंने लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपके लिए बहुत ही आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी मैंने आपको बताया, डूडल्स के साथ बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य में यस या यस लगाते हैं। कहाँ यस कहाँ यस, वो भी आपने देखा। तो हर टेंस का, जो टेंस के बारे में अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं, पूरा समझना चाहते हैं इसका लॉजिक, कि हर टेंस में सहायक क्रियाएं क्या लग रही हैं, हर टेंस की पहचान क्या है, किस टेंस में क्रिया का कौन सा फॉर्म लग रहा है, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो अगला जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा नरेशन के बारे में, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नरेशन को समझना, नरेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर इसको आप टेंस को जानते रहेंगे, किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, और टेंस में सहायक क्रिया के साथ क्रिया के कौन से फॉर्म लगते हैं। इसको आप जान लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आपका रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लॉजिक। अगर इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको लिखेंगे कि आपको इसमें क्या समझना है। मेरे हिसाब से आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको दे देता हूं कुछ इसके उदाहरण। जो हमारे फॉलोअर्स हैं, कुछ बच्चे इसको देखते हैं डेली, तो मैंने आपको बताया था कि मैं टेंस लेके आपके सामने आऊंगा, डेली एक एक टेंस का वीडियो आपको डालूंगा। तो मैं कल प्रेजेंट इंडेफिनिट का शुरुआत किया था, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको देखना है कि कौन लॉजिक मैंने प्रयोग किया है। इसका आपको होमवर्क मैं दे देता हूं। डेली बच्चे इसको होमवर्क है जो देखते हैं करते रहेंगे, मुझे इतना उम्मीद है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी आपने किया रहा होगा, कंटिन्यूअस का भी देख लेंगे। तो कंटिन्यूअस में होमवर्क में आप लिख लेंगे, तुम आज पत्र नहीं लिख रहे हो। तुम आज पत्र नहीं लिख रहे हो। दूसरा, क्या वह प्रतिदिन शहर से पुस्तकें ला रहा है। चलो ये हो गया। तीसरा, मीरा अपने भाई के साथ मीरा अपने भाई के साथ बाजार कब जा रही है। ये हो गया। आपको अगला देखना है, क्या वे अपना नाश्ता
कर रहे हैं, क्या हुए अपना नाश्ता, निगेटिव में लिख देंगे, नहीं कर रहे हैं, ये देख लेंगे। एक और लिखेंगे पांचवा, आज वर्षा